अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महफूज़ाज़ कुकिंग चैनल। आज हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास 1.5 किलो के करीब जो है चिकन, जिसको हमने धो के साफ़ करके रखा हुआ है। यहाँ पर जिंजर और गार्लिक का क्रश किया हुआ बैटर है, एक एक फुल चम्मच में भर के डालूंगी। और इसमें आधी चम्मच जो ये ग्रीन पेपर जो है वो पीस के रखी हुई है, मतलब क्रश करके रखी हुई है। यहाँ पर जो है ये अनियन है, एक बड़ी साइज़ के अनियन जो है जिसके छोटे छोटे पीस करके रखे हैं। यहाँ पर जो पेपर हैं, एक ग्रीन पेपर कैप्सिकम, कलर पेपर है जिसके हमने छोटे छोटे पीस बना के रखे हैं क्योंकि कढ़ाई गोश्त में ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमारे पास पुदीना है, जिसको 1/2 कप जो है पुदीना हमने धो के साफ करके रखा है। यहाँ पर हमारे पास धनिया है जो 1 फुल कप भर के रखा है धो के साफ करके। यहाँ पर हमारे पास लेमन का जूस है। यहाँ पर जो है 2 बड़ी साइज़ की प्याज, जिसको मैंने काट के चॉप करके फिर इसको ब्राउन फ्राई कर लिया है ताकि हमारा टाइम बच सके। यहाँ पर जो है ऑयल है जो कि मैं 4 स्पून डालूंगी, आप घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 टमाटोज़ हैं मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने चॉप करके रखा है, वो भी इसमें मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरे सारे मसाले हैं, जिसमें थोड़ी सी अनियन जब मैं फ्राई करती हूँ तो इसमें 1/2 स्पून जो अपनी जो ज़रूरत का नमक जो है वो इसमें डाल देती हूँ ताकि वो मेरी जल्दी से फ्राई हो जाए। तो मेरा इसमें सॉल्ट ज़्यादातर चला गया, अब थोड़ा सा डालूँगी। यहाँ पर मेरे पास रेड चिली पेपर है जो कि मैं जो है 3 स्पून डालूँगी, आप कम डाल सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पर मेरे पास पेपरिका पेपर, मिर्ची पेपर है, यहाँ पर क्रश पेपर है, वो सब मैं थोड़ी थोड़ी डालूँगी। गरम मसाला है यहाँ पर मेरे पास, तो दूसरा मेरा अपना मसाला जो कि मैं बनाती हूँ वो मसाला यहाँ पर है, जिसकी रेसिपी मैंने आपको बताई हुई है। हल्दी है, टर्मरिक पाउडर है, यहाँ पर धनिया कुटा हुआ पिसा हुआ जो है ये रखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है कार्डमम इलायची पीसी हुई है 1/2 टीस्पून, वो भी डालूँगी। इसके बाद जो है मुझे पानी की ज़रूरत होगी तो मैं डाल दूँगी और योगर्ट डालूँगी। चले फिर अब जो है ये सब चीज़ें हो गई, हमें 2 पैन्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमारे पास कड़ी लीव्स भी हैं जो कि मैं उसमें करके डालूँगी। और जो है स्टार्ट करने के लिए मुझे थोड़े से गरम मसाले चाहिए होंगे, खड़े मसाले, जिसमें मेरे पास 3 जो हैं रेड पेपर्स हैं, एक सिनेमन का पीस है, जो है किनमन सीड है, और ब्लैक पेपर्स हैं। ये अभी मैं आपके सामने डालूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमें 2 पैन की ज़रूरत होगी, वो मैंने चूल्हे पर रखे हुए हैं। फोन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके चला गया ये ऑयल। थोड़ा ऑयल गर्म हो तो हम इसमें ये अपने ये जो मसाले डाल रहे हैं वो आपको दिखाते जाएंगे। हम इसमें इतना सिनेमन का पीस जो है डाल रहे हैं, वो बघार के लिए जो ऊपर डाला जाता है। ये जस्ट 1 बे लीफ बनता है, टुकड़े टुकड़े मैंने करे हुए 1 बे लीफ की। और जो है 3 जो ये हार्ड पेपर्स हैं ड्राई, वो मैं डाल रही हूँ। और इसमें 6 ब्लैक पेपर्स डाल रही हूँ, 7 है। और इसमें जो है ज़ीरा, और मैं थोड़ी इसमें कड़ी मिर्च भी डालूँगी 1 स्पून के बराबर। ये चली गई, जैसे ज़रा खुशबू अच्छी हो जाती है। ये चला गया कड़ी भी। और ज़रा ज़ीरे को मैं थोड़ा सा देर से डाल दूँगी, वो जल्दी काला हो जाता है। जब ये ज़रा सा पक जाता है तो हम इसमें अपनी प्याज और दूसरे मसाले डालना शुरू कर देंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें मैंने जो है बे लीफ डाला है, इसमें 1.5 और 2 बे लीफ हैं, और 3 ड्राई रेड पेपर्स हैं। मैंने कड़ी पत्ते डाले हुए हैं, कड़ी लीफ डाले हुए हैं, और मैंने ब्लैक पेपर डाला हुआ है 6 और 1 सिनेमन का पीस डाला है। बाकी जो है हमारा सारा मसाला गरम मसाले में लगा हुआ है, ज़रूरत नहीं होगी। ये बड़ी मज़े की कढ़ाई गोश्त बनेगा, जल्दी बनने वाला है। बस जो इसको, और मैंने जो है प्याज को तो वैसे ही ब्राउन करके रख लिया है ताकि जो है हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। 2 बड़ी बड़ी प्याज़ें मैंने ली थी, तो मैंने चॉप किया, फिर इसको मैंने ऑयल में आधा कप ऑयल डाल के उसमें मैंने इसको फ्राई कर लिया। वो ऑयल मैंने रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो ऑयल मैंने रखा है कि हमेशा मैं इसमें जो है किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो डाल देती हूँ। इसको तैयार करके रख दिया है।
इसी तरह से मैंने जो है ये टोमेटो भी 4 टोमेटो हैं, तो मैंने इसको जो है छोटे छोटे का पीसेस करके रखे हुए, वो भी इसमें डला जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा ये होने लगा है ना, हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक का जो है क्रश किया हुआ हमारे पास बैटर है वो हम डालेंगे। मैंने चिकन को अच्छी तरह धो के रखा हुआ है। कभी होता है कि अगर आपको देर से रखना होता है या देर से पकाना होता है तो इसमें मैं थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक डाल के रख देती हूँ, इसके बाद पकाती हूँ। लेकिन अभी तो हमें फ़ौरन ही पकाना है, तो इसी में मैं साथ ही कर लूँगी। देखिए ये होने लगा, थोड़ा सा इसने कलर चेंज करना शुरू किया दिया, तो मैंने अपना पूरा फुल टेबल स्पून ये जिंजर को ये हाफ स्पून जो है ग्रीन पेपर वो चली गई। हमने इसमें अपने टोमेटो डाल रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी सी प्याज डालेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे। ये मसाला जो है देखिए हमने इसमें डाला हुआ है, ज़रा सी देर के लिए स्मोक बहुत हो रहा था तो मैंने चूल्हे को हल्का कर दिया था। अब देखिए अब इसमें सारा मसाला चला जाएगा हमारा। तो हमने टमाटर डाला, प्याज डाली, अब जो इसमें सारा ये मसाला और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। ये हमारी रेड पेपर है, ये पेपरिका पेपर है, ये क्रश पेपर है, और ये जो है हमारी कुटा हुआ धनिया है, धनिया मोटा मोटा पिसा हुआ। ये हमारी टर्मरिक पाउडर है 1.5 टीस्पून। रेड चिली पेपर मैंने 3 टीस्पून डाला। ये क्रश पेपर जो 1 टीस्पून डाला। और जो है ये मेरा कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, इसको भी 1 टीस्पून है वो डाल दूँगी। और ये मेरा मसाला है, गरम मसाला मैं अपना मसाला बनाती हूँ इसका, तो पूरा जो है 1.5 स्पून ये मैंने डाला। ये देखो सारे मसाले चले गए हमारे इसके अंदर, तो हम भून लेते हैं। हमें थोड़े से पानी की कोशिश करेंगे, थोड़े से पानी की जरूरत होगी, जब ये मसाला बन जाएगा तो हमारा चिकन चला जाएगा। हमें थोड़े से पानी की जरूरत होगी ताकि ये मसाला अच्छी तरह से पक जाए। मसाला छोड़ेगा पानी, तो ऑयल को छोड़ देगा, तो हम इसमें अपनी चिकन फ्राई डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको नज़र आ रहा हो कितना खूबसूरत अच्छा मसाला बन गया है। हर मसाले वाली बहुत मज़े की। इसमें हम दूसरे पैन में जो है हमें उसमें थोड़ी सी सौते करनी होगी वो ऊपर, क्योंकि ये कढ़ाई गोश्त है। इसमें मैं कैप्सिकम डालूँगी, एक कटी हुई है, एक कलर पेपर 2 हैं वो कटी हुई हैं, और एक अनियन जो है उसको छोटे छोटे पीस काट कर रखे हूँ आपके सामने। ये इसमें सौते करूँगी और डालूँगी, और जब चिकन थोड़ा पकने को आ जाएगा तो हम थोड़ा धनिया डालेंगे। धनिया इसमें खूब डालते हैं, और फिर पुदीना गार्निश करेंगे, तो ऊपर से धनिया पुदीने से और लेमन से कर लेंगे गार्निश। अभी इसमें एंड में हम दही डालेंगे और फ्रेश क्रीम थोड़ा सा डालेंगे, तो आपको बताते हैं कि हमारा चिकन जो इसके अंदर चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी हमको जल्दी से चिकन को इसको घुमाना है, सारा चिकन इसके अंदर चला जाएगा। बहुत अच्छी तरह से इसको मिलाना है।
सारा मसाला इसको लग जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको पकने में जल्दी देर नहीं लगती, फटाफट हो जाता है। हाफ कप के जितना और हाफ गिलास के जितना पानी डालेंगे ताकि इसका मसाला भी इस तरह पक जाए, चिकन भी थोड़ी टेंडर हो जाए। थोड़ा सा भून के हमें इसको 10 मिनट्स के लिए रखना पड़ेगा बंद करके, प्लेट लगा के, तो वो अच्छी तरह से पक जाएगी। गोश्त जो है 10 मिनट तक मैंने इसको बंद करके रखा, थोड़ा 1-2 दफ़ा इसको चला लिया था, लेकिन अब ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो अब जो हम इसमें 2 स्पून जो है 2 स्पून भर के मैं दही डाल दूँगी इसके अंदर। ये चला गया और सिर्फ जो है इसको जल्दी से हिला के देखिए कितना अच्छा मसाला उसका बन गया है, बहुत अच्छा मसाला। और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें वो भी डाल सकते हैं, सारे काजू बादाम जो भी चीज़ डालना हो तो अच्छा लगता है खाने में। इसमें जो है 2 स्पून ये फ्रेश क्रीम भी डाल दूँगी। टेक्सचर अच्छा लग जाता है। ये हो गया बस। अब जो है ना देखिए मैं इसमें ये कैप्सिकम डाल रही हूँ जो हमने काट के रखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और जो है पेपर, ये भी जो है कलर पेपर भी चली गई। इसमें जो है अनियन हमने काट के रखी है वो भी डाल देंगे इसके अंदर। इसमें बहुत सारा धनिया जो है हमारा वो भी चला गया, बहुत सारा धनिया। इसमें हमने जो पहले तो दही और फ्रेश क्रीम डाल दी थी। अब इसमें जो इसको आखिर पे ये चीज़ें डाल के इसको 2 मिनट के लिए घुमा लेते हैं, क्योंकि पक तो गया सारा हमारा। और इसकी जो है सब्ज़ी जो है हमारी वैसे इसमें दम पर आ जाएगी चूल्हे पर रहने से। मैं थोड़ा सा जो है इसमें हाफ अपना पुदीना जो है इसमें मैं डाल रही हूँ। ये हो गया हमारी कढ़ाई जो है। और एंड में मैं 1 चम्मच घी का, मैंने आपको बताया था ना, मैं 1 चम्मच घी का डालूँगी। 3.5 स्पून मैंने ऑयल डाला था और 1 चम्मच जो है मैंने घी का डाला है। आप अगर पूरा घी भी डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, जो अपनी योर चॉइस, दोनों सही रहता है। मैंने ऑयल ज़्यादा डाला और 1 चम्मच तक घी का डाला। ये हमारी कढ़ाई रेडी हो गई। अब इसको हम सिर्फ सर्विंग बाउल में डाल देंगे। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये मेरी तैयार हो गई। इसको मैं आगे कर लेती हूँ। ये अपने इस बॉल में और इस प्लेट में डाल दूँगी सारा अपना गोश्त। ठीक है, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी अच्छी ये कढ़ाई बन गई है। इसको आप जो है जिस तरह से भी चाहे, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, पराठे के साथ। बहुत अच्छा खासा माशाल्लाह से बन गया कढ़ाई गोश्त। और सब्ज़ी जो है इसमें ये इस तरह खिली खिली रही है, ऊपर हमने जो डाली है। देखिए तो कितना अच्छा मसाला बन गया है। बहुत अच्छे मसाले वाले पराठे के साथ, नान के साथ बड़ा मज़ा देगी, लेकिन चावलों के साथ भी अच्छी लगती है कढ़ाई में। इसको जरा देना है, हमारे साथ इसको हम तरफ गार्निश करेंगे। तो 20 लेमन पे डाल देते हैं यहाँ पर। तो इसमें थोड़े से
पुदीने के पत्ते डाल दिए। हमारी मज़ेदार कढ़ाई गोश्त रेडी हो गया। चले जो है आप इसको आप खाइए, बनाइएगा, खाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फिर जब जो रेसिपी अच्छी लगे तो हमें जो है सब्सक्राइब कर देना और दूसरों से शेयर भी करना, लाइक भी कर देना और अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।